नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर तुमन, तव्यत, अनियर, कत्वा और ल्यप प्रत्ययों से अभिप्राय को समझेंगे एवं कुछ धातुओं के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात संबंधवाचक, भोज्य पदार्थ, फूल, पात्रों, श्रृंगारिक वस्तुओं, वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ संस्कृत शब्दों को देखेंगे। तत्पश्चात हम पाठ्यक्रम से संबंधित संस्कृत अनुवाद से संबंधित 10 से 15 पाठ करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय क्या होता है? किसी धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने पर धातु में तव्य पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव पुल्लिंग, लता स्त्रीलिंग तथा फल नपुंसक लिंग के समान होती है। अर्थात पुल्लिंग जो रूप हैं वे देव के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग जो रूप हैं वो लता के समान तथा नपुंसक लिंग जो रूप हैं वो फल के समान चलेंगे। जैसे पठ प्लस तव्यत, पठितव्य, ये पुल्लिंग रूप है। पठितव्यम नपुंसक लिंग रूप है। पठितव्या स्त्रीलिंग रूप है। ध्यातव्य बातें हैं, किसी वाक्य में योग्य के अर्थ में और कर्मवाच्य की प्रेरणादायक क्रिया हेतु विधि लिंग के स्थान पर तव्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ईशा ग्रंथ पठितव्य अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवद गीता पठितव्या अस्ति। अब यहाँ पर देखिए गीता स्त्रीलिंग है तो ये आ गया पठितव्या। अब ग्रंथ पुल्लिंग है तो ये बन गया पठितव्य। आगे है कठोपनिषद पढ़ने योग्य है, कठोपनिषद पठितव्यम अस्ति। कठोपनिषद ये जो उपनिषद ग्रंथ है ये नपुंसक लिंग माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पठितव्यम आया है। तुझे पढ़ना चाहिए और खेलना भी चाहिए। त्वम पठे क्रीडे च, तवया पठितव्यम क्रीडितव्यम च। अब यहाँ पर ये देखिए जो है हमने विधि लिंग के स्थान पर हमने यहाँ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है। ये पठेगा पठितव्यम, ऐसी क्रीडे का क्रीडितव्यम च। आगे है अनियर प्रत्यय। किसी धातु में अनियर प्रत्यय लगाने पर धातु में अनिय पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव, लता तथा फल के समान होती है। अब ये देखिए पठ प्लस अनियर पठनीय, पठ प्लस ये नपुंसक लिंग में, इसी प्रकार पठनीयम स्त्रीलिंग में पठनीया। ये अब ध्यातव्य बातें हैं, किसी वाक्य में योग्य के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य की प्रेरणार्थक क्रिया हेतु विधि लिंग के स्थान पर अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने तव्यत का किया था, यानी कि ये दोनों मतलब ये इनका प्रयोग हो सकता है। और कर्मवाच्य की सामान्यतः क्रिया में भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ईशा ग्रंथ पठनीय अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवद गीता पठनीया अस्ति। कठोपनिषद पढ़ने योग्य है, कठोपनिषद पठनीयम अस्ति। यानी कि वही बात है कि ग्रंथ पुल्लिंग है तो पठनीय, गीता स्त्रीलिंग है तो ये पठनीय और उपनिषद ग्रंथ नपुंसक लिंग के कारण पठनीय। तुझे पढ़ना चाहिए और खेलना भी चाहिए। तुम पठे क्रीडे च। तो यहाँ पर अब हमने ये देखो तवम पठे क्रीडे च, तवया पठनीयम क्रीडनीयम च। तो इस प्रकार हमने ये ऐसे ये बनाना होता है।
यानी कि यहाँ क्योंकि कर्म वाच्य में हमने बनाना तो ये तव्या बन जाएगा, ऐसे ये पठे का ये पठनियम ऐसे ये बन जाएगा। अब हम आगे आते हैं, कुछ धातुओं के तव्यत और अन्य प्रत्ययों से युक्त पुल्लिंग रूप शब्द। धातुओं का नाम बद, अर्थ बोलना, तवित प्रत्यय बदितव्य, अनियर प्रत्यय बदनीय। यहाँ पर हमने सारे पुल्लिंग रूप ही यहाँ पर लिख रहे हैं। रक्ष धातु रक्षा करना, रक्षितव्य, और अनियर में रक्षणीय। क्री करना, तवित में कर्तव्य, अनियर में करणीय। गम जाना, गंतव्य, तवित प्रत्यय, अनियर में गमनीय। समरी याद करना, तवित में समर्तव्य, अनियर में समरणीय। बी प्लस समरी भूलना, तवित का बी समर्तव्य, अनियर में बी समरणीय। तत्पश्चात प्रति आ प्लस गम, इसका अर्थ होता है लौटना, प्रत्यागंतव्य, और ये तवित में, अनियर में प्रत्यागमनीय। दृश्य देखना, दर्शयितव्य, और यहाँ पर दर्शनीय। तो इस प्रकार हमने कुछ धातुओं के हमने ये किए हैं जो अनुवाद से संबंधित थे। अब हमें ये अनुवाद देखना है। मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिंपल वाक्य हम जैसे बनाते हैं, मनुष्य सदा सत्यम वदेत, ये हमने विधि लिंग का प्रयोग हमने किया, मनुष्य सदा सत्यम वदेत। लेकिन यदि हम यहाँ पर प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान में रखना है, यहाँ पर विभक्ति तीसरी आ जाएगी और ये ऐसे बदनीयम, मनुष्येन सदा सत्यम बदनीयम, यानी कि ये सत्य के हिसाब से ये यहाँ पर नपुंसकलिंग लगा है, मनुष्येन सदा सत्यम बदनीयम। तो ये बस आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि यदि आपने ये प्रत्यय लगाना है तो विभक्ति जो है कर्ता में तीसरी विभक्ति आएगी, बस ये फर्क है, और कर्म में पहली आती है। कल तुम अवश्य लौट आना। अब सिंपल सेंटेंस में देखेंगे, स्वत्वम अवश्यम प्रत्यागच्छ या प्रत्यागच्छे। अब यहाँ प्रत्यागच्छ हमने लोट लकार का प्रयोग किया है, प्रत्यागच्छे ये हमने विधि लिंग का प्रयोग किया है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि प्रत्यय लगाना है तो सेंटेंस बनेगा शवै तवया अवश्यम प्रत्यागमनीयम। अब त्वम की जगह पे ये तवया ये तीसरी विभक्ति में आ जाएगा। तो ये आपने देखना है कि ये प्रत्यय लगाना है तो तीसरी विभक्ति, नहीं तो सिंपल सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। आगे है, आज मुझे शीघ्र विद्यालय जाना है। आज मुझे शीघ्र विद्यालय जाना है। अद्य अहम शीघ्रम विद्यालयम गमिष्यामि। अद्य अहम शीघ्रम विद्यालयम गमिष्यामि या गच्छेयम, यहाँ पर हमने लिट लकार का ये प्रयोग किया है और यहाँ पर ये जो है हमने विधि लिंग का प्रयोग किया है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्यय लगाना है तो वो क्या हो जाएगा, अद्य मया शीघ्रम विद्यालयम गमनीयम। अयम की जगह में आ जाएगा और यहाँ पर जो है ऐसे गमनीयम ये बन जाएगा। सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सूर्योदयात पूर्वम एवं स्नानम कुर्यात, सूर्योदयात पूर्वम एवं स्नानम कुर्यात। तो ये हमने विधि लिंग का प्रयोग किया है। तो यदि हम प्रत्यय करेंगे सूर्यात पूर्वम एवं स्नानम करनियम, तो यहाँ पर जो चेंज होगी सिर्फ यहाँ पर ये हमने अनियर प्रत्यय का प्रयोग हमने कर दिया है। हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। वयम देशम रक्षेम या वयम देशस्य रक्षाम कुर्याम। अब यहाँ पर देखो ना, रक्ष धातु में हमने ये विधि लिंग का प्रयोग कर दिया। तो यदि हम यहाँ पर रक्षाम कुर्याम लिखना चाहते हैं तो क्री धातु का ऐसे आएगा। और लेकिन यदि हम चाहते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग करना है तो देखो प्रत्यय का प्रयोग ऐसे बनेगा, अस्माभि देशय रक्षणीय। व्यम देशय रक्षणीय का अस्माभि देशय रक्षणीय। यदि इसका हम बनाना चाहते हैं वयम देशस्य रक्षाम कुर्यामं का अस्माभि देशस्य रक्षा करनीया। अब देखो ना, रक्षा तो ये स्त्रीलिंग आगे करनीया। अब यहाँ पर देखो देश है पुल्लिंग था तो रक्षणीय, मतलब इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे है, यह पाठ याद करने योग्य है। एषः पाठः स्मरणीय या स्मर्यितव्य अस्ति। क्योंकि योग्य के अर्थ में हमने आपको कहा था कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और
तवित प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये ऐसे लग सकता है। विपत्ति में प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब विपत्तो प्रभुम कदापि न विस्मरेयम, विपत्तो यह सातवीं विभक्ति लगाई है, विपत्तो प्रभुम कदापि न विस्मरेयम, ये विधिलिंग का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है विस्मर धातु में। तो लेकिन यदि हमने प्रत्यय का प्रयोग करना है तो विपत्तो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली विभक्ति आ जाएगी, विपत्तो प्रभु कदापि न विस्मरणीय, मतलब अनियर प्रत्यय का हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया है। आगे है, यह देखने योग्य स्थान है, एतत् दर्शनीयम स्थलम अस्ति, योग्य के स्थान में दर्शनीयम ये बन गया। आगे है, अमृतसर में हरि मंदिर देखने योग्य है, अमृतसरे हरि मंदिरम दर्शनीयम अस्ति। करने योग्य काम को शीघ्र करो, करणीयम कार्यम शीघ्रम करो। अब यहाँ पर देखो, चाहे तो आप लोट लकार का प्रयोग कर दो या विधिलिंग का प्रयोग कर दो। यदि हम वो प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, कर्तव्यम कार्यम शीघ्रम करणीयम, तो ऐसे ये बन जाएगा। तत्पश्चात अब हम आते हैं तुमन प्रत्यय। किसी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर धातु में तुम लग जाता है और ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग में एक समान ही होता है। भू प्लस तुमन भवितुम, पुल्लिंग में भी ऐसे ही रहेगा, नपुंसकलिंग में भी भवितुम और स्त्रीलिंग में भी भवितुम ही बनेगा। ध्यातव्य बातें हैं, किसी वाक्य में के लिए के अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है, यथा वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, सा पठितुम विद्यालयम गच्छति, ऐसे हम ये बना सकते हैं। लेकिन हम जो है कि यदि चौथी विभक्ति लगाना चाहे ना, तो पठ धातु में न लगा के स पठनाए विद्यालयम गच्छति, ऐसे भी हम सेंटेंस बन जाता है। किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों तो अंतिम क्रिया को छोड़कर सभी क्रियाओं में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि कोई वाक्य है जहां पर ज्यादा क्रियाएं हैं तो अंतिम क्रिया को छोड़कर उससे पहले जितनी भी क्रियाएं हैं वह तुमन प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए, मैं पढ़ना, लिखना और खेलना चाहता हूं, यहाँ पर पढ़ना, लिखना, खेलना और चाहना, ये चार क्रियाएं होंगी। तो हमने देखो, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, पठितुम, लेखितुम और क्रीडितुम, तो इस प्रकार हमें ये बनाना होता है। अब हम कुछ धातुओं के साथ तुमन प्रत्यय करेंगे। सह धातु सहन करना, इसका तुमन प्रत्यय बनता है सोढ़ुम, सह धातु सहन करना सोढ़ुम। गम धातु जाना, इसका बनता है गंतुम। दृश्य धातु देखना द्रष्टुम। दा धातु देना दातुम। क्री करना कर्तुम। अर्ज कमाना अर्जितुम। पा पीना पातुम। पठ पढ़ना पठितुम। खाद खाना खादितुम। रक्ष रक्षा करना रक्षितुम। प्रच पूछना प्रष्टुम। अब हम अनुवाद करेंगे। मैं सब कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, मैं सब, अब क्या कहेंगे, अहम सर्वाणी कष्टानि सोढ़ुम तत्पर अस्मि। यहां पर देखो ना, सहन करने के लिए, तो ये बन जाएगा सोढ़ुम, सर्वाणी कष्टानि सोढ़ुम तत्पर अस्मि। वह अब घर जाना चाहता है, स अधुना गृहम गंतुम इच्छति। अब जाना और चाहना दो क्रियाएं आ गई, तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय का हमने प्रयोग कर दिया है। हम यहाँ गुरु जी को देखने के लिए खड़े हैं। वयम अत्र गुरुम द्रष्टुम स्थिता सम, वयम अत्र गुरुम द्रष्टुम स्थिता सम। वह दान देना चाहता है, दो क्रियाएं आ गई, स दानम दातुम इच्छति। तू धन कमाना चाहता है, त्वम धनम अर्जितुम, अर्जितुम या अर्जित में तुम प्रत्यय लगा दिया, त्वम धनम अर्जितुम इच्छसि, दो क्रियाएं हैं तो इसलिए इसका। सुख पाने के लिए कष्ट भी सहना चाहिए, सुखम प्राप्तुम कष्टानि अपि सहेत, सुखम प्राप्तुम कष्टानि अपि सहेत। वह पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा, स पठितुम इंद्रप्रस्थम गमिष्यति, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हमने लगा दिया। तुम दूध पीने के लिए जाओगे, त्वम दुग्धम पातुम गमिष्यसि। तुम प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो, त्वम प्रश्नम प्रष्टुम स्वतंत्रतम असि। अब ये देखो ना, पृष्ठ धातु में तुम प्रत्यय प्रष्टुम बन गया।
देश की रक्षा के लिए आगे आओ। देशम रक्षितुम अग्रे आगच्छ। अब रक्ष धातु में हमने तुम प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब हम आते हैं कत्वा प्रत्यय। किसी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर धातु में तवा लग जाता है और यह पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग में एक ही समान होता है। या भू प्लस कत्वा भूत्वा पुल्लिंग, भूत्वा नपुंसकलिंग में भी रहेगा, भूत्वा स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही रहेगा। ध्यातव्य बातें हैं, किसी वाक्य में कर्ता के लिए दो क्रियाओं का जहां वर्णन हो तो पहली क्रिया को व्यक्त करने वाली धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है, अथवा किसी क्रिया के पीछे कर लगा हो, अर्थात पढ़कर, लिखकर, जाकर, इस प्रकार की क्रियाएं हों तो इन क्रियाओं से संबंधित धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है। अब ये देखिए, मैं खेलकर यहां से जाऊंगा, अहम क्रीडित्वा इत्य गमिष्यामि, खेल कर क्रीडित्वा इत्य गमिष्यामि। वह स्नान करता है, इसके पश्चात भोजन करता है। अब यहाँ पर देखो कि वह जो है दो क्रियाएं कर रहा है, तो हमने सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, स स्नानम करोति तथा भोजनम करोति, ऐसे बनाते हैं। यदि इसको हमने प्रत्यय लगाना हो तो सेंटेंस क्या बनेगा, स स्नानम कृत्वा भोजनम करोति, वह स्नान करके भोजन करता है। तो ऐसे हम इसको बना देंगे। अब हम आते हैं कुछ धातुओं के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। गम धातु, जाना गत्वा, प्रच्छ पूछना पृष्ठवा, क्री करना कृत्वा, नम नमस्कार करना नत्वा, दृश्य देखना दृष्टवा, चिंत सोचना चिंत जित्वा, मार्य मारना मारयित्वा, हन का अर्थ भी मारना हत्वा, हवे का अर्थ होता है बुलाना हुत्वा। अब है लेप प्रत्यय। किसी धातु में लप प्रत्यय लगाने पर धातु में या लग जाता है और धातु के आगे अर्थ अनुसार उपसर्ग लगता है। यानी कि ये है कि धातु में उपसर्ग मतलब लगाए जाते हैं, तभी ये लेप प्रत्यय बनेगा। प्रत्यय युक्त ये धातु रूप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग में एक ही समान होते हैं। यथा पठ प्लस लेप संपठ्य, पुल्लिंग में भी ऐसे ही, संपठ्य नपुंसकलिंग में भी ऐसे ही बनेगा और स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही बनेगा। ध्यातव्य बातें हैं, किसी वाक्य में कर्ता के लिए दो क्रियाओं का वर्णन हो तो पहली क्रिया को व्यक्त करने वाली साउपसर्ग धातु के साथ लेप प्रत्यय लगता है, अथवा किसी क्रिया के पीछे कर लगा हो, अर्थात अच्छी तरह पढ़कर, उड़कर, आकर, इस प्रकार की क्रियाएं हों तो इन क्रियाओं से संबंधित साउपसर्ग धातुओं के साथ लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा मैं विद्यालय आकर अच्छी तरह पढ़कर ही घर आता हूं। अब ये देखिए, अहिम विद्यालयम आगत्य, आकर लेप प्रत्यय लगा, अच्छी तरह पढ़कर, संपठ्य एव गृहम आगच्छामि, तो ऐसे ये लेप प्रत्यय होता है। पक्षी यहाँ आकर उड़कर चला गया, खगय अत्र आगत्य उत्पत्त्य अगच्छत्, वह कपड़े धोता है, इसके पश्चात स्नान करता है। यहाँ पर देखो दो क्रियाएं, व्यक्ति दो क्रियाएं कर रहा है, तो सिंपल सेंटेंस में हम बनाते हैं स वस्त्राणि प्रक्षालति ततः स्नानम करोति, ये ऐसे सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन यदि हमें यहाँ पर प्रत्यय लगाना है तो सेंटेंस बनेगा स वस्त्राणि प्रक्षाल्य स्नानम करोति, वह वस्त्रों को धोकर स्नान करता है। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। अब हमें कोई धातुओं के साथ लेप प्रत्यय लगाएंगे। प्र प्लस नम झुकना प्रनम्य, आ प्लस हवे बुलाना आहूय। अब हम अनुवाद पर आएंगे। वह घर जाकर सो गया। अब देखो स गृहम गत्वा अस्वपत्, अब गृहम गत्वा, ये हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। यहाँ पर प्रश्न पूछकर मेरे पास आ जाओ, प्रश्नम पृष्ठवा, पूछकर पृष्ठवा, मम समीपे आगच्छ, मम समीपे आगच्छ, यहाँ पर जो है लोट लकार का प्रयोग हुआ है। गुरु को पूछकर बाहर जाओ, गुरुम पृष्ठवा, देखो गुरुम पृष्ठवा बहि गच्छ, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कार्य करके विश्राम करो, कार्यम कृत्वा विश्रामम कुरु, आप झुककर क्यों चलते हो, भवान नत्वा या प्रणम्य, यहाँ पर हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है, यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया है। किमर्थम
चलती। भवान नत्वा या प्रणम्य किमर्थम चलती। उसका घर देखकर वह प्रसन्न हो गया। तस्य गृहं दृष्ट्वा स प्रसन्नम अभवत्। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगाया है। आगे है, वह मां के पास जाकर बोला। स अंबाया समीपे गत्वा अवदत्। अंबाया समीपे गत्वा, यहाँ पर तुम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तुम क्या सोचकर वहां गए? तुम किम चिंतयित्वा तत्र अगच्छ। चिंतयित्वा तत्र अगच्छ, उसे बुलाकर यहाँ आओ। तम हुत्वा या आहुय। यहाँ पर देखो, हम कत्वा प्रत्यय भी लगा सकते हैं, लेप भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। आगे है, गीदड़ को मारकर शेर चला गया। गीदड़ की शिंगालम मारयित्वा या हत्वा सिंह अगच्छत्। अब हम अगले पाठ पर आते हैं। ये है संबंधवाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है इस पाठ में। अब पिता की संस्कृत जनकै और या पिता भी होती है। छोटी बहन की संस्कृत अनुजा। पुत्र वधू की पुत्र वधू ही होती है। मामा की मातुलय। चाचा की पितृव्य। आगे है, दादा की पिता में। बुआ की पितृसवसा। पितृसवसा। नानी की माता मही। भांजा भागिनेय। दामाद जामात्री। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग इसमें करेंगे। वे मेरे पिताजी हैं। सा मम पिता या जनकै अस्ति। सा मम पिता या जनकै अस्ति। वह मेरी छोटी बहन है। सा मम अनुजा अस्ति। अब देखो ना, सा स्त्रीलिंग है तो इसलिए आ गया अनुजा अस्ति। तुम मेरी पुत्र वधू हो। त्वम मम पुत्र वधू असि। त्वम मम पुत्र वधू असि। मैं तुम्हारा मामा हूं। अयम तब मातुलय अस्मि। अयम तब मातुलय अस्मि। वह तुम्हारा चाचा है। सा तब पितृव्य अस्ति। सा तब पितृव्य अस्ति। मेरे दादाजी घर हैं। मम पिता में गृहे अस्ति। मम पिता में मतलब घर में है। मम पिता में गृहे अस्ति। मेरी बुआ रसोई में है। मम पितृसवसा पाकशालायाम अस्ति। मम पितृसवसा पाकशालायाम अस्ति। तुम्हारी नानी कहाँ रहती है? तब माता मही कुत्र वसति। वह मेरा भांजा है। सा मम भागिनेय अस्ति। सा मम भागिनेय अस्ति। आपका दामाद किस शहर में रहता है? भवतः जमाता। भवतः जमाता कस्मिन् नगरे बसति। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ भी समाप्त हुआ। अब हम जो पाठ करने जा रहे हैं इसमें भोज्य पदार्थ अर्थात खाने पीने के पदार्थ, फूल और श्रृंगारिक वस्तुओं से संबंधित कुछ संस्कृत शब्दों को हम पहले करेंगे। अब जैसे भोज्य पदार्थ हो गए, जामुन की जम्बू फलम, गाजर की गृंजनम, टॉफियां की गुल्य, दूध की दुग्ध, पूरी की पुलिका, हलवा की लपसिका, रात की रानी रजनीगंधा, दंत ब्रुश दंत धावनम, साबुन फेनिनलम। साबुन की फेनिनलम। अब है अनुवाद करेंगे। मुझे जामुन अच्छे लगते हैं। अब है अच्छे, रुचि धातु में चौथी विभक्ति लगती है इसलिए यहां पर आ गया मह्यम। मह्यम जम्बू फलानी रोचन्ते। मह्यम जम्मू फलानी रोचन्ते। हमारे घर में रात की रानी का पौधा है। अस्माकं गृहे रजनीगंधा नाम पादपै अस्ति। पादप मतलब पौधा, पादपै अस्ति। क्या आपको दूध अच्छा लगता है? किम भवते दुग्धम रोचते। ये चौथी विभक्ति यहाँ पर हमने लगाई है, भगवान शब्द की चौथी विभक्ति। आगे है, मैं प्रातः दूध पीता हूं। अयम प्रातः दुग्धम पिबामि। मेरे लिए एक दंत ब्रुश लेकर आना। मह्यम एकम दंत धावनम आनेय। लेकर आना, दंत धावनम आनेय। घर में साबुन नहीं है। गृहे फेनिनलम न अस्ति। घर में साबुन नहीं, गृहे फेनिनलम न अस्ति। रविवार को हम पूड़ियां खाएंगे।
रवि बासरे, अब बार को बासर कहते हैं, रवि बासरे वयम पोलिका खादिष्यामः, रवि बासरे वयम पोलिका खादिष्यामः। हलवा किसे अच्छा लगता है? लप्सिका कस्मै रोचते, लप्सिका कस्मै रोचते। गाजर स्वास्थ्यप्रद होती है, गृंजनम स्वास्थ्यप्रदम भवति। बच्चों को टॉफियां अच्छी लगती हैं, शिशुभ्य गुल्या रोचन्ते, शिशुभ्य गुल्या रोचन्ते। अब हम आते हैं वाद्य यंत्र, श्रृंगारिक वस्तुओं और बर्तनों से, पात्रों माने बर्तनों से संबंधित कुछ संस्कृत शब्द करेंगे। हारमोनियम, मनोहारी वाद्यम, तबला, मुर्जय, नेल पॉलिश, नखरंजनम, फूलदान, पुष्पदानम, मेज, काष्ठपट्टम, काष्ठपट्टम, कढ़ाई, कटा, स्टोव, उद्ध्वानम, थाली, स्थालिका, प्याला, चस्के, चम्मच, चमसे, चम्मच की चमसे, बिस्कुट, पिष्टिकम। अब हम आते हैं, उसके घर हारमोनियम है, तस्य गृहे मनोहारी वाद्यम अस्ति, हारमोनियम की मनोहारी वाद्यम अस्ति। मैं गाता हूं, तुम तबला बजाओ, अहम गायामि, त्वम मूर्जम वाद्य, त्वम मूर्जम वाद्य, लोटलकार का यहाँ पे प्रयोग है। मेरे लिए नेल पॉलिश लेकर आओ, मह्यम, नेल पॉलिश की नख रंजनम, मह्यम नख रंजनम नीत्वा आगच्छ। सब्जी कढ़ाई में बनाई गई है, सब्जी की होती है शाकम, शाकम कटाहे पक्ता अस्ति, पक्त, शाकम कटाहे पक्ता अस्ति मतलब पकाई गई है। उसके घर में स्टोव नहीं है, तस्य गृहे उद्ध्वानम न अस्ति, स्टोव की होती है उद्ध्वानम, आगे है तस्य गृहे उद्ध्वानम न अस्ति। हमारे घर में 10 थालियां हैं, अस्माकं गृहे 10 स्थालिका सन्ति, अस्माकं गृहे 10 स्थालिका सन्ति। प्याले में क्या है? प्याले की चस्के, चस्के किम अस्ति, प्याले में सातवीं व्यक्ति लगाई यहाँ पर, चस्के किम अस्ति। माता जी को चम्मच दे दो, अम्बाए चमसे यच्छ, मतलब यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, अम्बाए चमसे यच्छ। बच्चे को बिस्कुट दो, शिशुभ्य पिष्टकम यच्छ, शिशुभ्य पिष्टकम यच्छ। मैंने फूलदान मेज पर रखा है, मया पुष्पदानम काष्ठपटे क्षिप्तम अस्ति, मतलब मेरे द्वारा फूलदान काष्ठ पर रखा गया है। ये क्योंकि हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हमने तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। कत प्रत्यय में आमतौर पर तीसरी व्यक्ति का, कर्ता में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। मया पुष्पदानम काष्ठपट्टे क्षिप्तम अस्ति। इस प्रकार हमारे जो पाठ थे वो समाप्त हुए। अब हम इसके अभ्यास माला को देखेंगे। जैसे यह पाठ पढ़ने योग्य है, वह दान देना चाहता है, देश की रक्षा के लिए आगे आओ, वह घर आकर सो गया, वह मेरी छोटी बहन है, वह मेरा भांजा है, घर में साबुन नहीं है, प्याले में क्या है। तो इस प्रकार आप अभ्यास माला को ये हमारे इन वीडियो को अच्छी तरह देखकर कर सकते हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।